बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफ जबर हौसला चटान कर दिया गया, खिलाफ जबर हौसला चटान कर दिया गया, जो दिल में था वो बरमला बयान कर दिया गया। साहिबो, मेरे पहलू में मोहतरम हारून रशीद निज़ामी साहब बैठे हैं, जिनकी हमारी तो उम्र 50 साल हैं और उनकी प्रैक्टिस की उम्र माशाल्लाह 50 साल है। आम वकील तो हर जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन हारून रशीद निज़ामी जैसे लोग खाल खाल दिखाई देते हैं। अपने शोबे पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं, बेहतरीन मुकर्रर हैं, और इनको किसी ने बड़े प्यार से बुलबुले खानेवाल का खिताब दिया, जो मुझे बहुत पसंद आया। BBC लंदन वालों ने जवेद हाशमी को बुलबुले पाकिस्तान कहा था, और मोहतरम हारून रशीद निज़ामी को किसी मोहब्बत के साथ किसी शख्स ने बुलबुले खानेवाल कहा, तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। मैंने इनको भरपूर दलाइल देते हुए देखा, मैंने इनको भरपूर अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा, और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इंटरव्यू के लिए मोहतरम के पहलू में बैठा हूँ। मैं बात कर रहा था कि 48-49 साल हो गए मोहतरम को प्रैक्टिस करते हुए, और बेदाग प्रैक्टिस इनकी रही। काबिलियत के एतबार से देखा जाए तो जब खानेवाल या जहानियों में चंद वकला के नाम लिए जाते हैं, जिनका हर जगह एहतराम किया जाता है और जिनके दलाइल को वज़न दिया जाता है, उनमें मोहतरम हारून रशीद निज़ामी साहब भी शामिल है। इस ख़ानदान से हमारे ख़ानदानी मरासम हैं, और हमें इस पर बजा तौर पे फ़ख्र है कि एक अच्छे ख़ानदान के साथ हमारे बुज़ुर्गों के भी ताल्लुक़ रहे और हम जूनियर्स के भी ताल्लुक़ हैं। तो मोहतरम हारून रशीद निज़ामी साहब 1949 में पैदा हुए। आपके बुज़ुर्ग इंडिया में ज़िला हिसार के डिवीज़न सरसा के रहने वाले थे, और वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए। आपके वालिद मोहतरम हकीम रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे नब्बास थे, हकीम हाज़िक भी थे, और उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें अर्ज़ा चुटकुले और इसके अलावा ख्वासे काफूर और कुछ और किताबें शामिल थीं, जो आज भी पूरे पाकिस्तान में हुक्मा के मेज़ पर आपको ज़रूर दिखाई देती हैं। आपके ख़ानदान के दीगर अफराद में खालिद रशीद निज़ामी साहब मरहूम मोहतरम के बड़े भाई थे, जो ज़ैल कुरैशी के पहले ग्रेजुएट थे। अल्लाह गरी की रहमत करे, चंद साल पहले फौत हो गए। और उनसे छोटे हकीम मोहम्मद फ़ारूक साहब छठा में क्लिनिक बनाए बैठे हैं, हर्बल यूनानी दवाखाना, और उनके होनहार साहिबजादे मोहतरम मसूद निज़ामी साहब, जो MM में LLB है, ज़क्र यूनिवर्सिटी के बड़े नामवर तलबा में शुमार हुए, और आजकल भी ज़िक्रैन के नाम से उन्होंने तंजीम बनाई है, और मुख्तलिफ़ औक़ात में साबका तलबा को इकट्ठे करके वो फंक्शन मनाते हैं। वो भी बलाग मुकर्रर हैं, सहाफ़ी हैं, और बहुत ही चलते फिरते पुरज़े हैं। तो इस गुफ्तगू के बाद मैं मोहतरम हारून रशीद निज़ामी साहब से इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूँगा। निज़ामी साहब, 1949 में आप पैदा हुए, तो फिर आपको याद है आप कब स्कूल गए और आप क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहदी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पहले भी जहानिया के तारफ़ के तौर पर आपने जितनी तारीख़ी खिदमात अंजाम दी हैं, सियासी नुक्ता नज़र से, समाजी नुक्ता नज़र से, तालीमी नुक्ता नज़र से, वो इंतहाई गिरां कदर हैं और नाकाबिले फरामोश हैं। 1949 में जब मैं पैदा हुआ तो महाजर लोग, हमारे आबा अजदाद लूटे फूटे ख़ानदानों की सूरत में मुख्तलिफ मुकामात पे आके सेटल हुए थे।
तो मेरे वालिद मोहतरम जहानिया के कस्बा ठट्टा सादकाबाद में सेटल हो गए। उन दिनों 5 साल के बाद स्कूल जाया करते थे। जी मेरी बड़ी हमशीरा आपा रशीदा वो घर में ही मुझे पढ़ाया करती थी। और जब 5 साल की उम्र में मुझे स्कूल ले जाया गया तो पहले दिन ही मैंने पहली क्लास के सारे वो असबाक सुना दिए, दूसरी के असबाक सुना दिए, और फिर हमारे जो क्लास टीचर थे वो मुझे इंतहाई शफ़क़त के साथ लेकर तीसरी जमात में चले गए और मैं पहले रोज ही तीसरी जमात में था। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा जी, इसके बाद जब आप तीसरी में चले गए तो फिर चौथी और पांचवी का मरहला आपने कैसे तय कर लिया? चौथी और पांचवी भी उसी प्राइमरी स्कूल ठट्टा सादकाबाद का प्राइमरी स्कूल जो कि क़याम पाकिस्तान से कबल का वहाँ मौजूद था, उसमें मैंने तीसरी और चौथी जमात पे पढ़ी। पांचवी जमात की क्लासें हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल 135 तैनात में लगा करती थी। इब्तदान ही तीसरी चौथी में ही मुझे मेरे असातिज़ा ने इंतहाई मेहनत और शफ़क़त के साथ बोलने का फन सिखाया। मैं चौथी जमात में था, एक तरफ पूरा हाई स्कूल और एक तरफ मैं अकेला। बैतबाजी का मुकाबला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अकेले ने वो बैतबाजी का मुकाबला किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मुश्किल होता है बैतबाजी का मुकाबला, तो आपने वो जीत लिया। दरअसल जहानत और ज़ौक़ की बात होती है। अच्छा, तो मैट्रिक आपने किस साल में की? मैट्रिक मैंने 1965 में की जी। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल 135 तैनात से जी। और जब मैं स्कूल में 9वीं जमात में पढ़ता था जी तो हमारे स्कूल में एक उस्ताद मोहतरम ने, जो अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, क्लास में खड़े होकर ये कहा कि स्टूडेंट्स तो अपने तबके की, अपनी बिरादरी के गद्दार हैं। जी। मुल्तान में कामरान शहीद हो गया, मुल्तान में इतनी बड़ी स्टूडेंट की तहरीक चल रही है और आप लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये गलबन 1976 की बात है। नहीं, ये 1964-65 की बात। हाँ, उसके बाद ही मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल में पहली दफा स्ट्राइक करवाई और असातिज़ा से फिर वो अपना जो हक इजहार राय दही वो इंतहाई जुर्रत के साथ मनवाया। मैं गिरफ्तार भी हुआ और गिरफ्तारी के बाद फिर रिहाई भी अमल में आ गई। स्टूडेंट्स को पकड़ना और फिर उन्हें तादेर पाबंद सलासत रखना ये हुकूमतों के बस में नहीं हुआ करता। स्टूडेंट्स जो हैं शैले रवां की तरह अपने साथियों की उस रिहाई के लिए कोशिश काविश करते हैं। तीसरे रोज मैं रिहा होके फिर घर आ गया, फिर कोशिशें करता रहा। असल में जब मैं 9वीं जमात में पढ़ता था उस वक्त हमारे जो कौमी असेंबली थी उनमें जिन लोगों की आवाज की घनघन सुनाई देती थी उनमें मौलवी फरीद अहमद साहब थे, वो भी चूंकि एडवोकेट थे। इसी तरह दीगर साथी जो थे वो ज्यादातर शोबे वकालत से मुंसलिक थे, अपोजिशन के लोग, और वो इंतहाई जुर्रत इजहार के साथ अयूबी आमरीत के खिलाफ डटे हुए थे। तो वहीं से मैंने 9वीं में ही अपने नाम के साथ MA LLB लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, ख्वाहिश के तौर पर कि मैं भी वकील बनूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह 1976 में मेरी फिर वो ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं वकील के तौर पे एनरोल हुआ पंजाब बार काउंसिल में और खानेवाल में मैंने अपनी अच्छा, आपने FA और BA कहाँ से किया और मैंने LLB कहाँ से किया? मैंने LLB मुल्तान में पहली दफा जब लॉ क्लासेस शुरू हुई हैं गवर्नमेंट गिलानी इस्लामिया लॉ कॉलेज, तो पहले बैच में मैं शामिल था और पहले बैच से ही मैंने जो है। अच्छा, आप 1976 में बार काउंसिल के मेंबर बने खानेवाल में और 1983 में आप वहाँ मेरा ख्याल जनरल सेक्रेटरी बने। 1983 में आप मेंबर बने थे। 1986 में मैं मेंबर बना था जी बार एसोसिएशन खानेवाल का, और 79 में 1979 में मुझे साथियों ने, मेरे ग्रुप ने, नौजवानों ने जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा किया। तो मैं मुसलसल 2 साल तसलसल के साथ 79 और 80 में सब डिवीजन बार एसोसिएशन खानेवाल का जनरल सेक्रेटरी। आपके कंपटीटर कौन थे उस वक्त? उस वक्त मेरे कंपटीटर मार निजामुद्दीन सियाल साहब थे और अफजल नियाजी साहब।
अफजल नियाज जी, मैं दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैंने डिग्री कॉलेज खानेवाल से बीए किया है। अच्छा, तो फिर जब आपने वहाँ डिस्ट्रिक्ट का सदर का इलेक्शन लड़ा 1997 में, तो उस वक्त में कौन था आपके मुकाबले पर? असल में मशीदी साहब, जिला बनाओ तहरीक जो थी खानेवाल की, जी उसने मैंने मैंने उसमें इंतहाई जोशो खरोश से हिस्सा लिया। जी उन दिनों आतिश जवान हुआ करता था जी और ये गुफ्तगू का फन खुदादाद सलाहियत थी। तो मैं खानेवाल जिला बनाओ मुहिम के हर जलसे में बतौर मुकर्रर वकील इंतहाई गुफ्तगू, अच्छी मुअस्सिर गुफ्तगू करता था, जी जिसकी वजह से जब जिला बना तो 86 में 1986 में जी डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल ने मुझे ये एजाज बख्शा कि अपना पहला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब पहले किया। दिन से और 1993 में फिर खानेवाल बार ने मुझे ये एजाज बख्शा कि मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल का सदर मुंतखब। इस मरतबा आपके सामने कौन था? जनरल सेक्रेटरी के मुकाबले में मेरे साथ मुकाबले में राना असलम जावेद साहब थे जी और सदारत के मुकाबले में मेरे मुकाबले सैयद उस्मान शाह साहब। उस्मान शाह साहब जी। अच्छा, तो इसके बाद जब फिर इधर जहानिया में 1997 में कोचिंग शुरू हो गई, तो फिर यहाँ एक सीनियर वकील की हैसियत से आपको बड़ा एजाज़ हासिल हुआ कि आपने एक तंजीम बनाई, और वो जो अदालतों का सिलसिला शुरू हुआ तो जो पहला इजलास था उसकी सदारत का एजाज़ भी आपको हासिल। वो लम्हात कैसे थे जब वो कला की मौजूदगी में आप उस अपना तकरीब को प्रिजाइड कर रहे थे? मशदी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बात से इंतहाई वो एक फख्र की वो जो है रूह, वो उस वजह से औद कराती थी सारे के सारे मेम्बरान में। असल में जब 1996-97 में लालीसन करोड़ को सब डिवीजन बना दिया गया, जी जलालपुर पीरवाला को सब डिवीजन बना दिया गया, जी छोटे छोटे मुकामात पे सिविल कोर्ट चली गई, जी तो मैंने कोशिश की कि मेरी तहसील जो है, जी मेरे इलाके के अवाम हम्म, इस नेमत से क्यों महरूम नहीं। जी मैंने खानेवाल के वकला को इकट्ठा किया हम्म, और जहानिया जूरिस्ट एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम बनाई खानेवाल में, जी और फिर उन वकला के प्लेटफॉर्म से हमने कोशिशें काविशें शुरू की। जी जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आमदा उस मरासले के जवाब में मुझे बुलवा के पूछा कि आप जहानिया में सिविल कोर्ट्स क्यों ले जाना चाहती हैं, जी तो मैंने कहा कि जब इंसाफ लालिसन करोड़ में चला गया, इंसाफ चुबारे में चला गया, जी इंसाफ दुनियापुर की और करोड़ पक्का के छोटे छोटे मुकामात पे चला गया, तो मेरे इलाके के लोग जो है इंसाफ की इस दौलत से महरूम क्यों रहे। तो सेशन जज साहब ने उस वक्त रफीक गुरेजा साहब मोहतरम सेशन जज थे खानेवाल के, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जी उन्होंने मुझे कहा कि निजामी साहब, मेरे छोटे भाई, आपकी ये ख्वाहिश बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इंसाफ पाकिस्तान में दरबदर हो रहा है जी तो फिर आपके दर पे भी पहुंचना चाहिए। और Very फिर good. रफीक गुरेजा साहब ने मेरे साथ इंतहाई शफकत के साथ मामलत की। खानेवाल से जहानिया से मुतल्लिका वकला ने भी इंतहाई जोश जज्बे के साथ अपनी तहरीक को जारी रखा जी और जुलाई 99 में अल्हम्दुलिल्लाह जहानिया को सिविल सब डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, तो इसके बाद जब ये बार के ये अपना ऑफिस बने और बार काउंसिल तरतीब दी गई, फिर कुछ मुराद के लिए भाग दौड़ आपको करना पड़ी, तो फिर आपने किन किन दोस्तों के साथ मिलकर कोशिश की? मेरे साथ उस वक्त थे चौधरी हबीबुल्लाह वड़ैच साहब, जी मोहतरम मलिक सगीर अंजम मेटला साहब, जी और इस तरह दीगर साथी थे जी जिन्होंने मेरे कदम के कदम मिला के साथ रखा। जी और हमने बाहमी तौर पर अपनी जेबों से, हमारी जो पॉकेट मनी थी, हमारे पास जो वसाइल थे, उनको जमा करके जब हमने तासीसी इजलास करवाया जी जहानिया में, जी सब डिवीजन कोर्ट का इफ्तिताही इजलास, तासीसी इजलास हुआ, हम्म, माशाल्लाह जहानिया की तारीख में उस अंदाज का मुनज्जिम और उस अंदाज का तंजीम में कोई इजलास वकला का उसके बाद इनकात पजीर नहीं हो सके। जी। अच्छा, मुझे वो वक्त याद है जब 2007 में मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चल रही थी, वो कला तहरीक,
एतजाज अहसन एडवोकेट, इफ्तिखार चौधरी और बाकी तमाम लोग, तो हर जगह पे वकला भड़के हुए थे। और उस वक्त की आपकी जो तकरीर थी वो मुझे भी सुनने का इत्तेफाक हुआ। और जब आप तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त मुझे वो शेर याद आ गया जो मैं अभी पढ़ा, खिलाफ जबर हौसला चटान कर दिया गया, जो दिल में था वो बरमला बयान कर दिया गया। और इसके बाद आपको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इसके अलावा उनके खिलाफ और पास और चारेकार ही नहीं था। तो आपने कुछ दिन पाबंदे सलासल भी गुजारे। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि एक सियासी कारकुन के लिए तो आम सी चीज़ होती है। और आप फिर बड़े बाइज़्ज़त और बावकार अंदाज में रिहा हो कि जब यहाँ आए तो खानेवाल और जहानिया में आपका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तो वो जज्बात आपके कैसे थे, उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मशहदी साहब, असल में क्योंकि मेरी तरबियत जमात इस्लामी के 1941 के आखिर में मेरे वालिद मोहतरम जमात इस्लामी के रुकन बने थे। जी तरबियत इस अंदाज से की गई थी कि तलखियों के जाम खुश होकर चढ़ाना जिंदगी, जी खा के तूफान के तमाचे मुस्कराना जिंदगी, वाह और खिदर की इमदाद से साहिल पे आना मौत है, और जी। तूफान से उलझ कर डूब जाना जिंदगी। मुकर्रर एक मतलब फिर हो जाए। तलखियों के जाम खुश होकर चढ़ाना जिंदगी, जी खा के तूफान के तमाचे मुस्कराना जिंदगी, हम्म, और खिदर की इमदाद से साहिल पे आना मौत है, जी। और तूफान से उलझ कर डूब जाना जिंदगी। वाह क्या मोहतरम बात। काजी हुसैन अहमद साहब ने जी मेरी गिरफ्तारी से चंद रोज पहले जमात इस्लामी के तमाम अरकान को शाम के भट्टियां में बुलाया हुआ। जी उसी दौरान जब हमारा वो इज्तिमाई अरकान हो रहा था, इज्तिमाई अरकान जमात इस्लामी की तारीख में बहुत कम होते हैं, जी क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फोरम इज्तिमाई अरकान होता है। जी एक इज्तिमाई अरकान जो है पाकिस्तान के मर्द वजूद में आने के बाद जी इधर हुआ था, माछी गोट में हुआ था, हम्म, और वो भी बड़ा नतीजा खेज इजलास था। जी इसी तरह वो इज्तिमाई अरकान जो शाम के भट्टियां में मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब ने बुलवाया था, जी और वहीं ये इतला आई थी दौरान इज्तिमा ही कि मुशर्रफ ने जो है मिनी मार्शल लगा दिया है। तो जी मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब ने अपने आखिरी खिताब के तौर पर हमें ये हदायत दी थी, हमें ये नसीहत की थी कि जहां तक बचा जा सके अपनी गिरफ्तारी से बचे, जी लेकिन अगर गिरफ्तारी आपकी नागुरेज हो गई, हम्म, आप इस अंदाज में घिर गए हैं पुलिस के सामने, तो फिर किसी तरह की कमजोरी और बुजदिली न दिखाई जाए, इंतहाई जुर्रत के साथ फिर हालात का मुकाबला किया जाए। जी मुझे इस तरह, जिस तरह मशहदी साहब आप फरमा रहे हैं जी कि मैंने उस दौर में 2007 की उस वकला की तहरीक में जी अपनी हद तक अपनी इस्तात के मुताबिक इंतहाई पुरजोश किरदार अदा किया। नतीजतन जब मैं गिरफ्तार हो गया तो डीएसपी साहब ने मुझे कहा कि हम आपको चाय पिलाना चाहते हैं। मैं जानता हूं जिस अंदाज की मुझे आप चाय पिलाना चाहते हैं। जी मैं बार में वकला से खिताब कर रहा था, जी सिविल सोसाइटी के लोग भी उस इजलास में हमने बुलवाए हुए थे उनसे माली मुआवनत के लिए। जी तो डीएसपी साहब जब मुझे गिरफ्तार करने आए हैं अपनी फोर्स के साथ, तो मैंने उन्हें डांट कर कहा कि हमारे इस बार रूम से आप बाहर निकल जाए, ये हमारी हुकूमत है इस कमरे में, जी इस कमरे में आप जो है किसी को इजहार राय से नहीं रोक सकते। मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करूंगा, तकरीर मुकम्मल करने के बाद फिर आपके जो इख्तियारात हैं आप अपने तौर पे इस्तेमाल करें, मैं अपने तौर पे करूंगा। वेरी गुड। बाहर निकला, मुझे उन्होंने गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा लिया। 2-3 रोज तक इधर जहानिया थाने की हवालात में बंद रखा। एक रोज हमने उन्हें कहा SHO साहब को कि हम जुमे की नमाज बजमात पढ़ना चाहते हैं। जी उससे पहले शहरी लोग भी आके मिल रहे थे, रिश्तेदार अहबाब मेरे शागिर्द भी वक्तन फवक्तन जाके मुझे वहां मिल लेते थे, तो किसी तरह की पाबंदी नहीं। जी लेकिन यूं ही मैंने जुमे की नमाज बजमात पढ़ने की इजाजत चाही उनसे। जी यही मेरा कसूर था कि मैंने उनसे इजाजत क्यों चाही। जी मैंने उनसे इजाजत चाही तो उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को, मोहतरम अरशद जावेद साहब को और हमारे उस वक्त जो सदर थे चौधरी ज़ियाउल्लाह सिंधु साहब को, उन्होंने गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाया और फिर रात को उन्होंने जो है मुख्तलिफ मुकामात पे भिजवा दिया। मुझे गुजरात भिजवा दिया,
और मेरे दोनों साथियों को जेल में भिजवा दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना वो जज्बे थे उस वक्त वकला तहरीक के, हम मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते थे। मशहदी साहब, इसमें शक नहीं है कि हमारी वो तहरीक जो है वो उसे अगवा कर लिया गया। जी उसके सम्राट वकला को नहीं मिले, उसके सम्राट कौम को नहीं मिले। साले आजमा लोग फिर अपने अपने उन सम्राट को समेट कर अपने हक में इस्तेमाल करके चलते बने। वरना दुनिया की तारीख में 2007 की वकला की जो तहरीक थी उसे हमेशा याद रखा जाए। अच्छा, अपना निज़ामी साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर वकील हैं और साथ साथ आप जमात इस्लामी के लिए भी वक्त निकालते हैं। मुझे वो वक्त याद है जब हक्कानी मस्जिद में आपने आज से 2 साल पहले सदारत का हल्फ उठाया था और आपकी आंखों में आंसू थे, तो वो खुलूस के आंसू थे। जाहिर है यहाँ लंबा चौड़ा सिला तो मिलता नहीं, कोई रकम तो मिलती नहीं, अपने वक्त की कुर्बानी देना पड़ती है। तो आप ये वक्त की कुर्बानी कैसे दे लेते हैं अपनी इस मसरूफ ज़िंदगी के साथ साथ? मशहदी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि जमात इस्लामी के कारकुन होने की हैसियत से हम समझते हैं कि इस मुल्क की खिदमत, जी इस मुल्क के नज़रियाती असास, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ हम समझते हैं बतौर सियासी कारकुन, बतौर वकील, बतौर ताजर, बतौर उस्ताद, बतौर जिस भी शोबे से कोई ताल्लुक है, पाकिस्तानी होने के नाते से हमारा फर्ज बनता है कि हम उस नजरियती एहसास का तहफ़्फ़ुज़ करें, उसमें किसी को नकमजनी न करने दें, हाथ रोकें, जुर्रत के साथ, ताकत के साथ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके पास कम से कम ये 3 कुव्वतें हैं, हाथ की, जबान की और फिर दिल की। जो बुराई को हाथ की कुव्वत से रोकने की कोशिश करता है, आका नामदार ने उसे एक जालिम हुक्मरान के सामने जो है अफजल जहाद का उसे दर्जा दिया है। इसलिए जमात इस्लामी की ये जो तरबियत थी हमारी सियासी, 2007 में मैं जमात इस्लामी का रुकन बना। उससे पहले मैं स्टूडेंट होते हुए, जैसा कि मैंने पहले अर्ज की कि मेरे वालिद मोहतरम 1941 से रुकने जमात थे, उस तरबियत की वजह से जमात के प्रोग्रामों में मैं तकरीर भी किया करता था, जमात के प्रोग्रामों में जाया भी करता था, लेकिन मैं नज़म की उस लड़ी में नहीं था। 2007 में मोहतरम उदैर लतीफ़ साहब, जो हमारे अमीर जमात इस्लामी जिला खानेवाल थे और बाद अज़ां नैब अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने साथियों की कोशिश काविश से ज़बरदस्ती मुझसे कहा कि ये आप फार्म पूर करें। मशहदी साहब, मैंने उन जिम्मेदारियों से बचने के लिए कि जमात इस्लामी की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जो आंखों में आंसू इसीलिए आते हैं, उस जिम्मेदारी का जब एहसास करता है कि मैंने रब के सामने ये अहद कर लिया है, तो फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं, आवाज भरा जाती है, आंखें नामालूद हो जाती हैं उस जिम्मेदारी के एहसास की वजह से। उन्होंने मुझे जब 2007 में रुकनियत का हलफ पढ़ाया है, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि 6 साल तक कम से कम मुझ पर कोई जिम्मेदारी न डाली जाए। तो मोहतरम उदैर लतीफ़ साहब और उस वक्त के अमीर दिला रौ जमील साहब ने मुझसे वादा भी ज़बानी तौर पर तो कर लिया, लेकिन फिर कोई तंजीमी मजबूरियों की वजह से 6 माह बाद मुझे उन्होंने कय्यम ज़िला मुकर्रर कर दिया। कय्यम ज़िला एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो मैंने 2.5-3 साल वो जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद जब जिले अमीर के इंतखाबात का मामला आया, तो खानेवाल के अरकान जो थे जमात इस्लामी के, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझे जिले अमीर मुंतखब कर दिया। 2 साल में जिले अमीर रहा। फिर उसके बाद जो है हालात ने नया पलटा खाया और मोहतरम उदैर लतीफ़ साहब दोबारा अमीर ज़िला मुंतखब हुए। उनकी फिर वफात तक वो मेरे साथ इंतहाई शफ़क़त के साथ चलते रहे। फिर आप गुज़श्ता 6 साल से, इस अक्टूबर में मेरी वो 6 साल की मुद्दत जो है 3 टिनोर की मुकम्मल होने वाली है, तसलसल के साथ फिर अमीर ज़िला की जिम्मेदारियां मैं निभा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में जीने का काम वही है जो जमात इस्लामी कर। अच्छा, अपना निज़ामी साहब, आपके माशाल्लाह 4 बेटे हैं,
तो ज़रा उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात भी फराहम कर दीजिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। मर्शदी साहब, मेरा बड़ा बेटा जो है अताउर रहमान टीपू निज़ामी, जी वो निज़ामी दारुश्शफ़ा के नाम से ठट्टा सादकाबाद में ही मतलब करता है। जी क्योंकि मेरा ख़ानदानी और हवाई पेशा तो तिब है। मेरे वालिद मोहतरम भी इंतहाई मारूफ तबीब थे, इंतहाई मारूफ नवाज थे। जैसा कि आपने अपनी उसमें इब्तदाई गुफ्तगू में इरशाद फरमाया कि मेरे वालिद मोहतरम की तिब्बी कुतुब आज भी हवाले के तौर पर दी जाती हैं। सही पे रहमत है, ख्वास काफूर है, पैसे पैसे के अर्जा चुटकले हैं। इसी तरह मेरे भाई साहब की किताब फारूक निज़ामी साहब की कलीद बा है, वो आज भी तिब्ब की दुनिया में एक तीर बहदफ नुस्खों की वजह से बहुत मारूफ समझी जाती है। तो मेरा बड़ा बेटा उसी आबाई पेशे के साथ है। मेरा उससे छोटा बेटा मेरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वकालत के शोबे में मेरे साथ है, यहाँ वकालत कर रहा है गुज़श्ता 8 साल से। उससे छोटा जो है वो लॉ का स्टूडेंट है। और मेरा सबसे छोटा बेटा जो है वो MBA मार्केट करने के बाद, MBA मार्केटिंग के बाद यूनिलीवर्स में रहीम जारखा में एरिया मैनेजर। जी निज़ामी साहब, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरा मसूद निज़ामी साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है। मैं ठट्ठा उनके पास जाता रहता हूँ। आपके छोटे भाई मोहम्मद फारूक साहब वो बड़ा एहतराम देते हैं सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब की वजह से, और हमारी फूफी मरियम बीबी जो उनकी अहलिया थी उनकी वजह से, और मेरी मिसेज की वो नानी होने के नाते वो और भी ज़्यादा मेरे बच्चों के साथ प्यार से पेश आते। तो वो अपना मैंने देखा कि बला के नब्बाज है। मेरे सामने बैठे थे कि आदमी अपनी बेटी को लेके आया था, तो उसकी वालिदा भी थी। तो वो कह रही थी ये कहती है, ये वो कहती है, ये वो कहती है। तो उन्होंने यूं नब्ज़ पकड़ी और 2 मिनट के बाद कहते इस बेटी को ज़रा बाहर भेज दें। और फिर उन्हें बड़ी राजदारी से बताया कि ये बच्ची को गलती कर बैठी है, ये प्रेग्नेंट है और आप इसका कोई बंदोबस्त कर लें, इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बड़े शर्मिंदगी से उठ के चले गए। और फिर उन्हें समझाया कि आपने किसी लेडी डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि नुकसान भी ना हो। और ये मसला तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि कितनी महारत है कि नज़र देखी और बता दिया कि ये प्रेग्नेंट है। और दूसरी बात मेरे लिए ये बड़ी खुशाइंद है और मेरे लिए बायसे फ़ख्र है कि जब मेरी किताब तारीख़ जहानी की वो तकरीबन उलमाई अल-ग़ज़ाली हाल डिग्री कॉलेज खानेवाल में जारी थी, तो उसमें जो मेन मुकर्रर थे उनमें आप भी शामिल थे। बहुत से और लोग थे जिन्होंने उस पर सरसरी अपने तबसरे पेश किए, लेकिन आप और मलिक अमीर हुसैन 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने वर्क पढ़ के उस पर तबसरा किया था। और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मुझ नाचीज़ के लिए, मुझ नाचीज़ की वो जो आम सी तहरीर थी आपने उसको इतनी अहमियत दी। और फिर उसके बाद मेरे अपने ख़ानदान गढ़ियाला का मशहदी ख़ानदान की जब तकरीब गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल हाई स्कूल जहानिया में हुई तो उस पर भी आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी। तो क्या आप इसी तरह यहाँ से जाते हुए अपना ये वकीलाना काम एक तरफ रख के ये किताबें पढ़ते हैं और फिर तबसरे करते हैं? मर्शदी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सैयद नज़ीर शाह साहब मर्शदी जो थे वो मेरे मामू थे। जी उन्होंने हकीकतन मेरी वालिदा मोहतरमा को, चूँकि उनका ना कोई भाई था ना बहन थी, जी तो हज पे गए हैं इकट्ठे ही, तो वहाँ मेरी वालिदा मोहतरमा का उनसे तारुफ हुआ। वो कहीं गुम हो गई तो वो मामू उन्हें मिले और फिर उन्होंने जब उन्हें वहाँ बहन कहा तो आखिरी दम तक मेरी वालिदा ने भी उन्हें अपना हकीकी भाई समझा। और मामू नज़ीर शाह साहब ने भी मेरी वालिदा को कभी इस बात की कमी महसूस नहीं होने दी कि सायरा बीबी तेरे भाई नहीं, उन्होंने भाई बन के दिखाया। मैं समझता हूँ कि मेरी तरबियत में भी सैयद नज़ीर शाह साहब का बहुत ज़्यादा हिस्सा है।
जी मैं कॉलेजेस में पढ़ा था जी और सही जो अकीदे के लिहाज से जी नमाज की अदायगी भी मुझे नहीं आती थी। जी मैं हकानी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो मेरे साथ सैयद नज़ीर शाह साहब भी नमाज पढ़ रहे थे, जी तो मेरे हाथ जो है वो अत्तहियात के वक्त जिस तरह मैंने अपने उस पे रखे हुए थे, तो उन्होंने जब मैंने सलाम फेरा तो मुझे कहा कि हकीम मोहम्मद रहमतुल्लाह का बेटा, जी मेरी बहन सहरा का बेटा, जी उससे नमाज में तशद्दुद पे बैठना नहीं आता जी कि तशद्दुद पे कैसे बैठा जाता है। जी मेरे हाथ उन्होंने फिर रख के मुझे सही अंदाज में जी कि नमाज में बैठने का बेटे तरीका ये होता है। जी इस तरह मैं समझता हूँ कि मेरे मामू ने मेरी तरबियत में बहुत गिरा कदर वो जो है हिस्सा डाला और आज उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशहदी साहब किसी मौजू की तैयारी नहीं किया करता। जी जहाँ तक आप अपनी किताबों पे या जावेद अस्कर साहब की किताब पे तबसरे की बात करते हैं, जी जब कोई किताब तबसरे के लिए आती है तो हम्म, फिर ये इमानत होती है उस बात की कि उस पे सही अंदाज से तबसरा करने के लिए उस किताब को पढ़ा जाए, जी उसका एक एक वर्क देखा जाए, जी उसमें अहम जो चीजें बयान की गई हैं उनको बेहतर अंदाज से हाईलाइट किया जाए। जी मैंने आपकी किताबों की तकरीब रुनुमाई पे अपनी उसी फर्ज की अदायगी की जी और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जहानिया की सियासी तारीख पे, जहानिया की समाजी तारीख पे, जहानिया की तालीमी तारीख पे जी जो आपके एहसानात हैं, जो शख्स उनके एतराफ़ नहीं करता, मैं समझता हूँ कि असल में बख़ील वही। ठीक। बहरहाल मैंने तो जो कुछ मुझसे ये आता था मैंने टूटे-फूटे अल्फाज में बयान कर दिया और वाक़ई कहते हैं कि किताबें इंसानों को ज़िंदा रखती हैं। खुदा करे ये मुझ ना चीज़ को ये किताबें तादेर लोगों की निगाहों में रखें और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी इन काविशों को सराहा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं एक शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। खुदा करे ये सिलसिले रवां रहें दवां रहें, इस तरह के काम में हौसले जवां रहें और साथ साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ, दुआ है मेरी तुम सलामत रहो ता क़यामत रहो, दुनिया के ये काम करते हुए जहाँ भी रहो बाहिफाज़त रहो। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मशहदी